अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम माहौल का मुताला इस मज़मून में हमारा घर इस उन्वान के तहत इयादा करेंगे। हम घर में रहते हैं। घर हमारी और हमारे सामान की हिफाजत करता है। घर की वजह से हम गर्मी, सर्दी और बारिश से बचते हैं। पहले इंसान गारों में रहता था। जंगली जानवरों और मौसम की शिद्दत से बचने के लिए उसने गार को अपना घर बनाया। गार में रहते रहते इंसान ने तरक्की की। वो झोपड़ियाँ और खैमे बनाकर रहने लगा। फिर वो मिट्टी का कच्चा मकान बनाकर रहने लगा और आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहता है। गार, खैमे, झोपड़ी, कच्चा मकान, बिल्डिंग इंसान ने घर की किस्में हैं। इंसान के घर की किस्में हैं। इंसान आज भी मौसम के लिहाज से घर बना कर रहता है। मकान कैसा भी हो, इससे इंसान की हिफाजत होती है। घर तंदुरुस्ती के लिहाज से मुनासिब होना चाहिए। घर में सूरज की रोशनी का गुजर होना चाहिए, है ना। तो देखिए बच्चों, ये अभी हमने जो आपको तस्वीर बताई हैं, इसमें देखिए आप पढ़िए। यहाँ पर है, देखो सबसे पहले इधर की साइड में वो तीर के निशान से बताना। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर जो अभी आपको बताया जा रहा है, गार है। ये गार, खैमा, झोपड़े, कच्चा मकान, बिल्डिंगें, ये घरों की किस्में हैं, है ना। सच है, जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं जाती उस घर में डॉक्टर जाता है। घर हवादार भी होना चाहिए। इसके लिए आमने सामने दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। घर के सामने आंगन होना चाहिए। आंगन में छोटा सा बाग होना चाहिए। घर में पौधे और दरख्त होने चाहिए। ऐसे ही घर को मिसाली घर कहते हैं। मिसाली घर में रहने वाले लोग तंदुरुस्त रहते हैं, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को, आप तमाम बच्चों को अभी अभी हमने घर कैसा होना चाहिए, हमारा घर कैसा हो, घर से हमें किस तरह से हमारी हिफाजत होती है, अभी अभी हमने हमारा घर बोलकर इस उन्वान के तहत कुछ मालूमात हासिल किए। सबसे पहले आदमी गारों में रहता था, तो वो कौन कौन सी किस्में हैं, है ना। गारों में गार, खैमे, झोपड़ियाँ, कच्चा मकान, बिल्डिंगें वगैरह। तो ये आपको इस सवाल का जवाब लिखकर भेजना है। हमारे मकान की कौन कौन सी किस्में हैं। मिसाली घर कैसा होना चाहिए, ये आपका सवाल है। इसका आंसर आप लिखकर भेजिए या ऑडियो में आप बोल भी सकते हैं कि हमारा मिसाली घर कैसा हो। हाँ, ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।